नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इस समय बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जैसे नेता भी इस दौर में शामिल है। आपको बता दें, हालांकि इस चर्चित नेताओं के अलावा कुछ नए चेहरे भी राजनीति में उभर रहे हैं, जिनकी संभावना भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिल सकती है। बिहार की जातिगत राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिनकी छवि साफ और कार्यक्षमता में दमदार है और ये नेता आने वाले समय में राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेज के दौर में वर्तमान में कौन कौन से नेता शामिल है? सर देखिए, अगर आप यह सवाल करेंगी तो कोई भी कहेगा कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, यही नाम लिए जाएंगे ना, लेकिन सम्राट चौधरी। लेकिन अगर हम देखें गहराई से तो कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं जो चुनाव के बाद चौंका सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि ये सारे बड़े बड़े नाम जो गिनाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी और जो दूसरे नाम, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये पीछे छूट जाएं और ऐसे नाम आगे आ जाएं जिनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। तो आज हम आपको बताते हैं कि वे नाम कौन कौन हो सकते हैं। पहला नाम उनमें है निशांत कुमार का। निशांत कुमार चौंका सकते हैं। देखिए, लेकिन सर पॉइंट ये है कि निशांत, जो विपक्ष है वो कहती है कि निशांत कुमार का खुद का कुछ है नहीं अभी राजनीति में, ना ही उन्होंने काम किया है, ना ही सेवा किया है। तो क्या नीतीश कुमार के नाम पर निशांत कुमार का नाम लिया जा रहा है? तेजस्वी यादव जब आए थे राजनीति में, जब डिप्टी सीएम बने, तो तेजस्वी यादव ने क्या किया था? नहीं, उन्होंने कार्य तो किया था, लोगों के बीच यात्रा निकाली थी उन्होंने। तो ये भी निकाल लेंगे, यात्रा ही निकाली थी ना, तो यात्रा तो कोई भी निकाल लेगा, निशांत कुमार भी निकाल लेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव इसलिए डिप्टी सीएम बने क्योंकि वे लालू प्रसाद यादव के बेटे थे। चिराग पासवान इसलिए केंद्रीय मंत्री बने क्योंकि वे रामविलास पासवान के बेटे थे। इसी तरह से निशांत कुमार भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे निश्चित रूप से इसीलिए मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि वे नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसकी संभावना है? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, इसकी संभावना है कि निशांत कुमार इस चुनाव के बाद, 7 महीने बाद बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जनता दल यूनाइटेड में घबराहट है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार के बाद कौन, और जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेता इस बात को लेकर लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में ले आना चाहिए। इस बात का संकेत वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी दे रहे हैं। इस बात का संकेत कुछ दिनों पहले गोपाल मंडल ने दिया, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, कि अगर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर निशांत कुमार नहीं आते हैं तो विलय तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भागदड़ मच सकती है, पार्टी खत्म हो सकती है जनता दल यूनाइटेड। तो निशांत कुमार, अगर देखिए, निशांत कुमार, जनता दल यूनाइटेड में दिक्कत क्या हो रही है कि किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही कि नीतीश कुमार को नेता मानने में किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन, इसको लेकर निशांत कुमार, अगर नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार, तो किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी नेता मानने में। और जो लोग लॉयल हैं नीतीश कुमार के प्रति, जो नेता, जो कार्यकर्ता लॉयल हैं नीतीश कुमार के प्रति, उनकी लॉयल्टी निशांत कुमार के साथ भी रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव नहीं भी लड़े तो एमएलसी का रूट तो है ही, वे बन सकते हैं मुख्यमंत्री। निशांत कुमार के अलावा देखिए किनका नाम है। निशांत कुमार के अलावा जो नाम हम लेने जा रहे हैं वह जानकर आप सब चौंक जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसी संभावना है कि यह भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हाँ, आपने सही समझा, बन सकती हैं। इनका नाम है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी का नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, शांभवी चौधरी दलित फेस हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं, राजनीति से पुराना नाता है, ससुराल भी राजनीति में है। यही जो ससुराल की बात आपने की ना, वही इनकी संभावना को बढ़ा देता है। खुद शांभवी चौधरी दलित परिवार से हैं और
भूमिहार परिवार में की बहू हैं। तो अगर शांभवी चौधरी आगे बढ़ती हैं तो इनका सपोर्ट, इनको शांभवी चौधरी को सपोर्ट मिलेगा न केवल दलित समुदाय से, बल्कि भूमिहार जो है वह भी इनको अपना परिवार मानता है। बहू है भाई, भूमिहार किशोर कुणाल की बहू है, तो भूमिहार, पूरा बिहार का भूमिहार इनको बहू मानता है। तो शांभवी चौधरी पूरे दलित और भूमिहार की नेता तो बन ही सकती है ना। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शांभवी चौधरी का नाम चौंकाने वाला हो सकता है। शांभवी चौधरी भी भविष्य की मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शांभवी चौधरी के अलावा जो नाम है वह है श्रेयसी सिंह का। आप चौंक रही होंगी, ये श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। और दिग्विजय सिंह एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार का जो जमाना हुआ करता था, जब युवा तुर्क हुआ करते थे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस का जमाना हुआ करता था, उस जमाने में दिग्विजय सिंह का भी जमाना हुआ करता था। दिग्विजय सिंह बड़े नेता थे बिहार में। दिग्विजय सिंह की बेटी हैं और यह इस बात की भी संभावना है कि उनका नाम भी आगे आ सकता है। अभी वे जमुई से विधायक हैं। लेकिन देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर इन दो महिलाओं में तुलना करें, श्रेयसी सिंह और शांभवी चौधरी, तो शांभवी चौधरी का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि शांभवी चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। दलित मुख्यमंत्री और भूमिहार, जो बिहार में एक मजबूत जाति के रूप में जानी जाती है, उस जाति का पूरा समर्थन शांभवी चौधरी को है। श्रेयसी सिंह के बाद जो नाम है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। यह है डॉक्टर राजभूषण चौधरी। राजभूषण चौधरी क्यों हम नाम ले रहे हैं? देखिए, राजभूषण चौधरी मोदी सरकार में मंत्री हैं और मुजफ्फरपुर से लोकसभा सांसद हैं। अब हम इनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए, मल्लाह जाति जो है वो परंपरागत रूप से एनडीए के साथ, परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। और वीआईपी की वजह से, मुकेश सहनी की वजह से मल्लाह जाति में जो है के वोटों में टूट होती है। अब जो है जहां वीआईपी होती है वहां एक धड़ा टूट कर जाता है, और जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मल्लाह जाति के लोग वोट करते हैं, तो यहाँ वोट करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर राजभूषण चौधरी बनते हैं मुख्यमंत्री, तो यह एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को पूरी तरह से मजबूत करेगा। क्यों हम नाम ले रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी, ऐसे ही नाम थे। इसी तरह से डॉक्टर राजभूषण चौधरी का नाम भी चौंका सकता है। अब आप बोलेंगे कि राजभूषण चौधरी ही क्यों, तो मनोहर लाल खट्टर ही क्यों, नायब सिंह सैनी ही क्यों? उसके बाद जो नाम है वो है नितिन नवीन का। नितिन नवीन को भी लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। अभी देखिए, पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दी। किससे लेकर दी? विजय सिन्हा। कौन है विजय सिन्हा? डिप्टी सीएम है भाई, बिहार के डिप्टी सीएम है। मतलब बिहार के डिप्टी सीएम का विभाग अगर छीनकर किसी मंत्री को दिया जाता है, इसका साफ साफ मतलब है कि शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को भरोसा है नितिन नवीन पर। और तब जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुले तौर पर अपनी नाराजगी नहीं छिपा पा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मेरे पास विभाग रहे या न रहे, ऐसी खबर है कि एसपी सिंघला और जो ठेकेदार और कंपनियां थी वो इसके पीछे है कि इनका विभाग छीनकर नितिन नवीन को दिया गया। लेकिन इससे तो यह तो साफ हो ही गया ना कि नितिन नवीन पर जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी आला नेतृत्व का, वो भरोसा बहुत मजबूत है। तो नितिन नवीन पढ़े लिखे हैं और कायस्थ जाति से आते हैं। देखिए, कायस्थ जाति परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रही है। तो नितिन नवीन को अगर सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे करती है, तो इससे इनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो मजबूत होगा। अच्छा सर,
बिहार में सीएम पद की दौड़ में नीतीश कुमार का स्थान क्या है? क्या वो अभी भी सबसे बड़े दमदार माने जा रहे हैं सीएम पद के लिए? देखिए, अगर 20 साल तक मुस्कान जी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार 18% लोगों की बिहार में पसंद है, तो यह लोगों को लग रहा होगा कि यह कमजोरी है नीतीश कुमार की। ऐसा नहीं है, यह नीतीश कुमार की ताकत न हुई कि कोई व्यक्ति 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, एंटी इनकम्बेंसी है उसके खिलाफ, और फिर भी बिहार के 18% लोग चाहते हैं कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। यह तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो पता चलता है कि आज भी नीतीश कुमार को इग्नोर करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। यही तो वजह है मुस्कान जी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है जब नीतीश कुमार थोड़ा सा इशारा कर देते हैं तेजस्वी यादव की तरफ, और राष्ट्रीय जनता दल ललचाई नजरों से नीतीश कुमार की ओर देखता रहता है। देखिए, राबड़ी देवी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, सब कहते रहते, भले ही तेजस्वी यादव कह दें कि नहीं अब नीतीश कुमार को अपने साथ लाना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर नीतीश कुमार आज एक बार हाँ में सिर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे एक बार ऐसे ऐसे अगर करें ना, तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार के पास कि आइए आपका स्वागत है। नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में सत्ता की चाबी हैं। जिसके साथ नीतीश कुमार होंगे उसकी सरकार बनेगी। भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में आपका दमसम नहीं दिख रहा है, राजद में आइए आपका दमसम दिखने लगेगा। भाई वीरेंद्र उन नेताओं में से हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो लगातार इसकी वकालत करते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यह बात राष्ट्रीय जनता दल के हर रणनीतिकार को समझ आती है कि अगर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिकेगी, डेडली कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और बजट के बाद एकदम साफ है कि कल जो बजट पेश हुआ है उसमें नीतीश कुमार की झलक बजट पर साफ। बजट पेश कर रहे थे सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, डिप्टी सीएम, लेकिन उस पर नीतीश कुमार का जो कलर है ना वो साफ दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि महिला और किसान, इस पर कितना जोर था कि महिलाओं के लिए कितनी घोषणाएं की गई, किसानों के लिए देखिए तरकारी, जो सब्जी जो किसान उपजाएंगे तरकारी, वे उनको अब 5 किलो सब्जी बेचने के लिए कहीं नहीं जाना होगा, वे अपने गांव के अपने पंचायत में तरकारी सब्जी बेच पाएंगे। महिलाओं के लिए कितनी सारी घोषणाएं की गई। तो महिला और किसान जो आधार है नीतीश कुमार का, उसको मजबूत करने की जिस तरह से कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है, और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में सातों की सातों जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी को दी है नीतीश कुमार ने, जो कहा जा रहा था कि एक जदयू का मंत्री शपथ लेगा, उसके बाद एकदम साफ है कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर एनडीए के बैनर तले ही वे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, आखिरी सवाल है, बिहार में सीएम पद की दौड़ में नए नेताओं को उभरने, जो बिहार में नए नेता जो उभर रहे हैं, क्या उनके आने से राजनीति में क्या कोई बदलाव आ सकता है? देखिए, यह बात जो है आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई नया व्यक्ति सिस्टम में आता है तो उस नई शुरुआत होती है, नए मतलब बदलाव की लहर दिखती है। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे बिहार के तो उनके समय में ये कई बदलाव हुआ था। बाद में भले ही जो भी चीज़ें हुई, जंगल राज कहा गया, अपराध का ग्राफ बढ़ा, किडनैपिंग इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें कही गई, लेकिन जब वे सत्ता में आए थे तो जो कमज़ोर लोग थे उनको आवाज़ देने का काम बिहार में, उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम तो लालू प्रसाद यादव ने किया ही था। उस समय देखिए ये हालत थी कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति घोड़ा पर चढ़ रहा है और घोड़ा पर घूम रहा है तो इससे जो सामंती सोच के जो लोग थे बिहार में, उनको कोई व्यक्ति कमज़ोर जाति का घोड़ा पर घूम रहा है तो इससे इतने भर से उनको दिक्कत होने लगती थी। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने बिहार के तो उन्होंने इस स्थिति को तोड़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक तोड़ा भी।
उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कि कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर घोड़ा पर चढ़े या हेलीकॉप्टर पर चढ़े, किसी को कोई उसको किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता था। इसका क्रेडिट लालू प्रसाद को जाता है। उसी तरह से जब लालू के समय में बाद में स्थिति बहुत खराब हो गई, अपहरण आए दिन होने लगे, जंगल राज की जो बात आप लोग सुनते होंगे, हम लोग उस दौर में थे, तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से महिलाओं के लिए बिहार असुरक्षित हुआ, किस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा और विकास में पिछड़ने लगा। निवेश के नाम पर कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, सरकार की हालत आर्थिक रूप से खस्ता हाल। उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया। अब आप अगर साउथ इंडिया में जा करके, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई में जा करके आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं बिहार से हूँ। पहले लालू जी के समय में नहीं कह सकते थे, लोग हंसते थे, मजाक बन गया था बिहार। लेकिन नीतीश कुमार ने इतना काम किया, सिर्फ बिहार में रहने वाले लोगों को इसका फायदा नहीं मिला, जो बिहार के जो प्रवासी बिहारी, हम जैसे लोग जो बाहर रहते थे, हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई में रहते थे, उन लोगों को भी इसका काफी फायदा मिला, सम्मान बढ़ गया, सम्मान मिला। वे कहना शुरू किए। बहुत लोग तो कहते नहीं थे कि हाँ हम बिहार से हैं, बिहार के लोग बाहर, उन लोगों ने गर्व के साथ कहना शुरू किया कि हाँ भाई मैं उस बिहार से हूँ जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, देखिए बिहार का कितना विकास हो रहा है। तो इसी तरह से अगर जो आपका सवाल था वो उसका यही जवाब है कि अब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार आए, शांभवी चौधरी आए, या कोई भी, तेजस्वी यादव आए, या कोई भी आए, चिराग पासवान आए, प्रशांत किशोर आए, कोई भी आए, अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो वो नई ऊर्जा लेकर आएगा, वो सिस्टम को बदलेगा, बदलाव करेगा। कई बार सिस्टम में जंग भी लग जाता है, वो युवा आएगा तो जंग को तोड़ेगा। तो वो बिल्कुल सही है आपका कि नया व्यक्ति आएगा तो बदलाव दिखेगा, ज़्यादा तेजी से दिखेगा। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि जो चेहरे तो हैं ही सीएम फेस के, लेकिन जो नया चेहरा है जो हमने आपको बताया है, अगर वो सीएम बनते हैं तो क्या कुछ बदलाव आएगा, और आपका कितना इसमें सपोर्ट होता है कि पुराने नेता सीएम बनने के लिए ज़्यादा आगे रहेंगे या युवा नेता को आगे लाना चाहिए सीएम पद के लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।